नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषा शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और आज हम लोग ना थोड़ा कुछ बात करेंगे, फिर तनिका मैडम के कोई पेशेंट है उनका केस टेकिंग करना है। तो मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देता हूँ। अभी हमारी सुबह की क्लास नहीं हो पा रही है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ ऐसे कंडीशन हो रही है, बारिश इतना ज्यादा हो रहा है कि सुबह नेटवर्क ही नहीं आता है, शाम को आ जाता है। अब देखते हैं कल क्या होता है। कल अगर पॉसिबल होगा तो कल सुबह सेशन होगा मॉर्निंग में। चलिए हम लोग ना खुजली पे बात करते हैं। तो कुछ कुछ लोग को ना यहाँ महाराष्ट्र में कांग्रेस घास मिलती है। एक घास है जो अमेरिका से आया था एक्सपोर्ट के गेहूं के साथ। जब गेहूं को एक्सपोर्ट किया था, ऐसे दान दिया था, उसके साथ कुछ घास आई थी अमेरिका से। तो वो कांग्रेस घास जो है वो महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा, और कांग्रेस की सरकार ने मंगाया था इसलिए उसका नाम कांग्रेस घास है। वो जैसे ही स्पर्श होता है खुजली बहुत ज्यादा आती है। या नदी के किनारे या जहाँ पे नहर वगैरह है उसके किनारे जो घास होती है वो अगर लग जाए तो खुजली बहुत आती है। या किसी ने बहुत ज्यादा ये आड़ू का सब्जी रहता है ना, वो अगर खा लिया तो खुजली बहुत ज्यादा आती है। सूरन की सब्जी खा लिया बिना खटाई के तो खुजली आती है। तो खुजली में कफ और पित्त दोनों का संबंध रहता है। ज्यादा खुजली आ रही है तो वो कफ प्रधानता रहती है। तो अगर कफ दोष ज्यादा बढ़ गया तो खुजली आती है। कफ का स्निग्ध गुण, शीत गुण, मंद गुण ये बढ़ गया तो इससे बहुत ज्यादा कफ बढ़ने से खुजली आती है। इसी तरह से किसी को लेप्रेसी है, सोरियासिस है, कुष्ठ व्याधि है, शीत पित्त है, उसमें भी बहुत ज्यादा या कॉन्स्टिपेशन है, उसमें भी बहुत ज्यादा खुजली आती है। किसी ने बहुत मीठा चीज बहुत खाया, खट्टा चीज खाया, नमकीन चीज खाया, पचने में गुरु चीज खाया, ठंडा पदार्थ खाया, तो उनको खुजली बहुत आती है कफ बढ़ने से। या फिर एक्जिमा है या रिंगवर्म है, ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जिसकी वजह से खुजली बहुत आती है। और खासकर बारिश के टाइम पे लोग ना अंडरवेयर सुखाते हैं लेकिन सूखता नहीं है बारिश की वजह से। तो गीला अंडरवेयर पहनने से फंगल इन्फेक्शन होता है साइड में, प्राइवेट पार्ट्स के पास में, उसमें खुजली बहुत आती है। इसी तरह से नमक ज्यादा खा रहे हैं, पापड़ ज्यादा खा रहे हैं, अचार खा रहे हैं, दही, फिर नींबू, इमली, फिर खट्टा आम। अभी बारिश के सीजन में ठंडा आम, कच्चा आम खाने का जरूरत नहीं है ना, तो अभी लोग मैंगो खा रहे हैं, कच्चा आम आ रहा है तो खा रहे हैं, तो उससे खुजली बढ़ रही है। या जो भजी पाव, शेव पाव, चिवड़ा, मिसल पाव, फरसान, मेथी की मिठाई, ये पचने में जो हैवी चीज है वो खाने से, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी, बहुत ज्यादा एसी में रहने से, जहाँ पसीना नहीं निकल रहा वहां पे खुजली आती है। या टर्लिन या नायलॉन के कपड़े पहनने से, प्लास्टिक के चप्पल पहनने से खुजली आती है।
या बैठे रहने से, एक्सरसाइज नहीं करने से, दिन भर सोते रहने से, बहुत ज्यादा दारू अल्कोहल पीने से, तंबाकू का सेवन करने से, और नॉनवेज बहुत दिनों से खाने से उनको खुजली का प्रॉब्लम होता है। नींद कम आने से भी बॉडी में हीट बढ़ता है और खुजली आता है। या त्वचा विकार है, और कपड़ा ना, किसी का भी कपड़ा पहन लेने से, और बहुत पसीना है ऐसा कपड़ा पहनने से, या बाल काटने वाले जो नाइफ और जो अपना ये कॉम्ब रहता है, कंघी, और वो अगर अस्वच्छ रहे तो उससे खुजली बहुत ज्यादा आती है और वो पूरे बॉडी में फैल जाता है। और जो यूरिन कम होना, पांडुता आना, या योनि कंडू, गुद कंडू, या फिर बालों के अंदर बहुत खुजली आती है जहां पर भी बाल है, साइड में या प्यूबिक हेयर वगैरह, अर्श में भी खुजली आती है। तो बहुत ज्यादा खुजली आती है, शाम को ज्यादा खुजली आती है, किसी को ठंडा हवा लग गया तो खुजली आती है, या फिर अलग अलग कंडीशन में खुजली आती है। जैसे मधुमेह विकार में, कुपथ्य हो गया मधुमेह में तो खुजली आती है। रोग ठीक होते टाइम भी खुजली आती है। रिएक्शन अगर हो गया बॉडी में कोई मेडिसिन का तो उससे खुजली आती है। ऐसे बहुत सारे कारण रहते हैं खुजली आने का। तो इसमें चिकित्सा में क्या करते हैं, सुबह शाम आरोग्य वर्धनी वटी देते हैं तो अच्छा फायदा होता है। जिस से शतावरी घृत, महातिक्ता घृत सुबह शाम देते हैं। वमन करा देते हैं, विरेचन करा देते हैं, तो कंडुग्न गण के द्रव्य देते हैं। और जैसे ऐसा जो भी मैं, जैसे मधुमेह का विकार है तो आरोग्य वर्धनी वटी, चंद्रप्रभा, मधुमेहांतक वटी, रसायन चूर्ण देते हैं। अगर जांग में खुजली बहुत ज्यादा आ रही है तो बहुत ज्यादा खुजलाने का मन करता है तो उस टाइम पे धनिया या गोक्षुर इनका चूर्ण को लेके खाना है सुबह शाम। यूरिन ज्यादा होगा, पूरा टॉक्सिन्स निकल जाएगा। सोरियासिस है तो महातिक्ता घृत, प्रवाल पंचामृत, कामदूधा, चंदनादिवटी, और बाहर से शद्दोत लगाएं तो सोरियासिस में खुजली आ रही है वो ठीक होता है। धूप में जाने के बाद अगर खुजली आ रही है तो प्रवाल भस्म, चंदनादिवटी, कामदूधा रस सुबह शाम दें। इसी तरह से खूब मद्यपान करने से खुजली आ रही है तो केवल दूध पे रखना है तो उससे खुजली बंद होती है। इसी तरह से कोई रासायनिक औषधि का साइड इफेक्ट हो गया, एलोपैथी के मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो गया तो चंदनादिवटी, कामदूधा रस, प्रवाल पंचामृत दें और सारिवा चूर्ण दें और दूध पे रखें पेशेंट को। योनि और गुद भाग में अस्वच्छता के कारण खुजली है तो शतोद्घृत, शतावरी घृत दें। अगर पाइल्स में खुजली बहुत ज्यादा आ रही है तो गुद भाग में धूपन करें, जो अपने कृमिघ्न द्रव्य हैं। और जो अपने जैसे सरसों है, वचा है, ऐसे वहां पे धूमपान करना बहुत अच्छा रहता है। मतलब धूम देना बहुत अच्छा रहता है। अगर बालों के जड़ में खुजली बहुत ज्यादा आ रही है तो करंज तेल, कपूर मिक्स करके वो लगाएं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। फीवर में अगर बहुत खुजली आ रही है, फीवर भी है, ज्वर है और खुजली आ रही है तो प्रवाल, आरोग्य वर्धिनी वटी, लघु मालिनी वसंत दें। इसी तरह से बहुत क्रॉनिक फीवर में उठने के बाद अगर खुजली आ रही है तो शतद्रु चंदनमला लाक्षादी तेल से अभ्यंग करें। व्रण ठीक होते टाइम खुजली आ रही है तो एलादी तेल या शतद्रु लगाएं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। या सिफिलिस है, गोनोरिया है, उसमें खुजली आ रही है तो आरोग्य वर्धनी वटी, कामदूधा रस, तारकेश्वर रस, उपदंश सूर्य रस, चंदनादि वटी, चंदन का तेल लगाएं। इंटरनली चंदन तेल, चंदन का पीस के और वो खाएं तो खुजली ठीक होती है। और गोमूत्र और गोमय का रस जो है, गोबर का रस है, उसको मिक्स करके स्नान करने से खुजली ठीक हो जाती है। इसी तरह से खून की कमी की वजह से खुजली आ रही है, एनीमिया है और खुजली आ रही है तो आराम करना बहुत जरूरी है और अच्छा खाना खाना जरूरी है। रक्तवर्धक, चंद्र प्रभावटी, आरोग्य वर्धिनी वटी, इनका प्रयोग करें। अगर पित्त का दाह हो रहा है और खुजली आ रही है बहुत ज्यादा तो प्रवाल पंचामृत, प्रवाल पिष्टी का प्रयोग करें। अगर धूप में नहीं, अगर लेप्रेसी जैसे कंडीशन है तो गाय का जो गोबर है और गाय का मूत्र है इसको मिक्स करके स्नान करें तो उससे लेप्रेसी में जो खुजली है वो ठीक होता है। अगर जख्म जल्दी भरना है तो एरलादी तेल का वहां पे वो प्रतिसारण करें। इंटरनली आरोग्यवर्धिनी वटी, लघुमालिनी वसन, महातिक्ता दें। इसी तरह से शीत पित्त है तो उसमें शीत पित्त प्रभंजन रस है, गंधक रसायन है, सुचेकर रस है, विरेचन कराएं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। शाम को खुजली बहुत आ रही है तो वातनाशक उपाय करना है, क्योंकि शाम वायु के टाइम पे अगर शाम को आ रही खुजली तो महातिक्ता घृत सुबह शाम दें, शतावरी घृत दें। अगर बिना कोई काम के ऐसे बैठे और खुजली आ रहा है तो आरोग्य वर्धनी वटी सुबह शाम दें। कृमिघ्न दवाइयां दें,
जैसे कृमि कुठार रस, कृमि मुद्गर रस, विडंगा रिश्ते। इसी तरह से जो रिंग वॉर्म है, एक्जिमा है, उसमें तुलसी के पत्ते को पीस के और उसका स्वरस लगा के करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अलग अलग कंडीशन है, अगर जॉन्डिस है और उसमें खुजली आ रही है तो जॉन्डिस का इलाज करें। आरोग्यवर्धिनी बटी है, कुमारी का स्वरस है, और तो इन सब से खुजली ठीक होती है। मनुका है, गन्ने का रस है, उससे ठीक होता है। अलग अलग कंडीशन में खुजली का चिकित्सा बताया गया है। और आयुर्वेद में बताया है तो कंडुनाशक तेल है, गंधक तेल है, महामरीचादि तेल है, काशीसादिकृत है, मध्यंतिका का चूर्ण है, मेहंदी का जो चूर्ण है वो लगाएं पानी में मिक्स करके, सहचरादि तेल है, या फिर तुरटी का भस्म है वह खाने के लिए दें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। उसके साथ में पथ्य पथ्य देखें कि दिन में नहीं सोना है, और स्किन में टेरिलिन और नायलॉन, प्लास्टिक, रबर इनका प्रयोग नहीं करना है, दिन में नहीं सोना है, रात को नहीं जागरण करना है। और संबंधित व्याधियां हैं, सोरियासिस, कृमि, एलर्जी, मधुमेह, रक्तपित्त, शीतपित्त, मलावरोध, उष्णता का विकार है, हाई बीपी है, महाकुष्ठ है, फिर चकत्ते जैसे शीत पित्त है, मानस रोग है क्या, फीवर है, स्थौल्यता, प्रमेह, क्षुद्र कुष्ठ, कौन सी बीमारी है उस हिसाब से व्याधि प्रतिनिक चिकित्सा करें। और दूसरा क्या है कि पेट साफ होना बहुत जरूरी है, यूरिन चेक करना है, और कपड़े जो है वो कॉटन के कपड़े पहने, कपड़े का ही हम स्लीव्स पहने, चप्पल वगैरह कपड़े का ही शूज पहने, मतलब सॉरी कॉटन का ही पहने। और खट्टा और नमकीन ये सब चीजें न खाएं, नॉनवेज न खाएं। और नमक कम खाएं, नमक कम खाने से खुजली बंद हो जाता है, क्योंकि नमक बहुत ज्यादा क्लेद और पानी को सोखता है, तो ज्यादा नमक खाने से खुजली होती है। अब आप लोग में से कोई केस टेकिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। डॉक्टर तनिका मैडम जी, आपके पेशेंट को लाइए। तनिका मैडम अगर सुन पा रही हैं तो अनम्यूट करिए। जी सर। एक बार देखिए म्यूट हो गया आपका। हाँ अब ठीक है सर। गुड इवनिंग सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। सर पेशेंट आगे हुए हैं, वीरेंद्र मट्टा जी पेशेंट हैं। हाँ इनका केस टेकिंग किससे करवाना चाहती हैं? इतने सारे वैद्य लोग हैं, उनमें से बताइए नहीं किससे। सर, कोई भी कर ले सर, कोई भी कर ले। शशि मैम से करा दें? हाँ जी सर। शशि मैम, आप कृपया केस टेकिंग करिए। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ जी गुड गुड इवनिंग, मेरी इवनिंग। आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। हाँ जी सर, बताइए मैडम, क्या मेरा नाम तकलीफ है वीरेंद्र आपको? माटा है। मेरा नाम वीरेंद्र माटा है और मैं हम्म गुड़गांव में रहता हूँ। हम्म। और डॉक्टर तनिका के थ्रू मैं आया हूँगा। हाँ जी सर। प्रॉब्लम है कि मेरे एंकल में बहुत ज्यादा दर्द है। जो हम्म। टेंडोन है वो बिल्कुल हार्ड हो गया है, और ये आप करीबन दिखाएंगे दो ढाई पैर के साल से। में कहाँ पर दर्द है हाँ जी। प्लीज? ये इस जगह पे, हाथ लगा कर दिखाएंगे वहां पर अगर ये पॉसिबल है लेफ्ट तो। है, लेफ्ट एंकल है। हाँ ठीक है। और ये ठीक है सर। पोस्टीरियर साइड है, पोस्टीरियर साइड कम हैगा, इंटीरियर साइड हम्म ज्यादा है। ठीक है सर। ये आपको दर्दें ये कब से हो रही हैं सर? इसको हो गया 2 ढाई साल के करीब हो गया हैगा, पहले तो इतना नहीं था। हम्म दोनों पाँव में था, धीरे धीरे एक पाँव का तो ठीक हो गया, दवाई एलोपैथिक दवाइयाँ ली है और ट्रीटमेंट किया और फिजियोथेरेपी की है। एक ठीक हो हम्म। गया, दूसरा ठीक नहीं हो रहा और वर्स होता चला जा रहा है। अच्छा, वर्ष होता चला जा रहा है। अभी सर आपकी एज कितनी है? 67। 67। तो मतलब रिटायरमेंट होकर के घर पर रहते हैं कि अभी भी कोई जॉब कर रहे हैं साथ में? नहीं नहीं, घर पे हूँ, मजे कर रहा हूँ। अच्छा। नहीं नहीं, कई बार ऐसा नहीं होता है, लेकिन कई बार होता है कि हम जॉब बहुत ज्यादा स्टैंडिंग जॉब वगैरह होती है तो उसमें भी ये चीजें होती हैं कि हमें काफी लंबा खड़ा होने की नहीं स्थिति नहीं, होती है ऐसा तो। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। घर पे ही रहता हूँ मैं। अच्छा, इसका कोई एक्सरे एमआरआई वगैरह भी करा है उन लोगों ने, एलोपैथी वालों ने? मैम मैंने रिपोर्ट सेंड कर दी है हाँ, इसके ग्रुप में। ओके। एक्सरे तो मैम और एक्सरे में कोई अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग वगैरह। है कि हाँ हील जी, बोन बढ़ी हुई है? ये हाँ जी ऑस्टियोपाइट्स हैं मैम, ऑस्टियोपाइट्स भी हैं, टेंडनाइटिस है ना। अच्छा। तो मैंने सारी रिपोर्ट्स हाँ सेंड करी हैं। और पेशेंट ठीक जो है। है वो नोन केस ऑफ कैट का है, उनका सर हार्ट की हिस्ट्री बता दीजिए, डायबिटिक भी है पेशेंट।
और कोरोनरी आर्टरी डिसीज भी है और पेस मेकर भी पड़ा हुआ है सर। सारी हिस्ट्री बताएंगे, ठीक है? ओके। ठीक है। तो सर ये जो आपका डायबिटीज है, नॉन हिस्ट्री है, साथ में आपको और भी प्रॉब्लम्स जो है ना, ये उन सब का मिला जुला असर है। सिंपल सा लैंग्वेज में अगर आप कहना चाहें तो जो भी डाइजेशन इश्यूज हैं उनकी वजह से हुआ है लॉन्ग टर्म में। ठीक है, तो ये ठीक हो जाएगा, परेशान नहीं होइए। आपको थोड़ा सा डाइट, थोड़ी सी लाइफस्टाइल मतलब करना पड़ेगा। कुछ थेरेपीज होंगी छोटी छोटी, वो आप कर लेना या करवा लेना मैम से। ठीक है, वो चीजें आपको जी करना पड़ेगा। और डायबिटीज के केस में तो वैसे भी होता है कि, और खास करके हार्ट इश्यूज होते हैं, तो जो हार्ट से जितने दूर के ऑर्गन होते हैं, जैसे डिस्टल पार्ट हो गया, चाहे हाथ है पैर का, तो वहां सर्कुलेशन उतना बेहतर नहीं रह पाता है। तो उस वजह जी। से इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो एक बात बताइए सर, जरा थोड़ी सी अपनी दिनचर्या बताएंगे। आप रात में कब सोते हो, सुबह कितने बजे उठते हो, ब्रेकफास्ट लंच डिनर रात सब चीजों का में मैं टाइमिंग वगैरह? 10:30 11 सो जाता हूँ, हम्म। और सुबह 6:45 7 7:15 तक उठ जाता हूँ मैं। 10:30 11 तक सोते हैं, 7 सवा 7 तक उठते हैं। दिन में भी सोते हैं सर? दिन में नहीं, नॉर्मली नहीं सोता हूँ। दिन में कभी अगर नॉर्मली तबीयत वगैरह, कभी कोई तबीयत वगैरह खराब हो 15-20 दिन में, तो एक आध दिन हो सकता है 1 आध 2 घंटा सो जाऊं। ठीक है। तो कुछ इतने सारे जब हेल्थ इश्यूज भी हैं, तो क्या कोई प्राणायाम, योग, एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं आप? ऐसे नहीं, एक जनरल एक्सरसाइजेस करता हूँ मैं। अच्छा, जनरल मतलब वही मेरा पूछना, क्योंकि जब रिटायर हो जाते हैं तो इंसान के पास एटलीस्ट इतना टाइम होता है कि अपने लिए हाफ आवर 1 आवर निकाल सकता है। फिर से ठीक है, रिपीट करें क्या कहा? मतलब रिटायरमेंट के बाद हमारे पास थोड़ा सा टाइम होता है, हम अपने आप को, अपनी बॉडी को आधा 1 घंटे दे सकते हैं, इसलिए मैंने पूछा एक्चुअली, है ना? जी, वो तो कोई वॉक वगैरह भी करता हूँ। आपकी भी बहुत वॉक है वगैरह वॉक करते करने हैं में, सर? तो मुझे थोड़ा लग रहा है घर में थोड़ा ही वॉक करता नेटवर्क हूँ। इशू आपका फंस रहा हाँ जी। है शायद। नेटवर्क इशू थोड़ा सा फंस रहा होगा, ऑनलाइन में ये सब प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी। अच्छा सर, एक बात बताइए, जैसे सुबह 7 बजे उठे, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट का टाइमिंग क्या है आपका? ब्रेकफास्ट नॉर्मली नहीं करता हूँ मैं, अच्छा, ब्रेकफास्ट सीधे नॉर्मली नहीं अर्ली करते। लंच कर लेता हूँ। अर्ली लंच कितने बजे करते हैं? मतलब वो सुबह सुबह ग्रीन टी के साथ और सीड्स के साथ बादाम और अखरोट कुछ पीसेस ले लेता हूँ, 5-6 बादाम, और 3 हाफ जो है अखरोट के ले लेता हूँ। चाय के साथ? और उसके बाद सीधा नहीं, चाय ग्रीन टी लेता हूँ, चाय नहीं लेता हूँ। अच्छा, नहीं चाय मतलब ग्रीन टी लेते हैं, ग्रीन टी के साथ ले लेते हैं सब चीजें? नहीं, पहले सुबह उठ के तो चिया सीड्स रात को भिगो के रखते हैं, हम्म। उसमें थोड़ा सा अपना दालचीनी वगैरह डाल के, हम्म। और थोड़ा आंवले का जूस और एलोवेरा जूस डाल के उसको पी लेता हूँ पूरा 1 गिलास। अच्छा, या किसी ने प्रिस्क्राइब किया है कि आप अपने मन से लेते हैं? उसके बाद ये भी डॉक्टर ने ही कहा था कि क्या अच्छा। नाम है, चिया सीड सुबह रहो तो पेट साफ रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, फाइबर काफी होता है उसके अंदर। हम्म। तो ये डॉक्टर की रिकमेंडेशन ही थी, अच्छा, तो वो एक रेगुलर हैबिट में आ गया, तब से काफी समय से लेते ही रहा हूँ, मैं ले ही रहा हूँ। तो अब आपका पेट अच्छे से साफ होता है? हाँ जी। पहले कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहता था? पहले जब हार्ट अटैक वगैरह हुआ था, उस टाइम दवाइयाँ काफी थी, तब जरूर कॉन्स्टिपेशन होता था। वैसे नॉर्मल नहीं, जिंदगी में कॉन्स्टिपेशन नहीं रहा है मेरे को ऐसा कोई। जैसे जो आपकी डायबिटीज हुई, तो डायबिटीज के पहले कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहता था? नहीं, तो डायबिटीज की क्या वजह थी, स्ट्रेस? डायबिटीज की वजह एक तो फैमिली हिस्ट्री है, मदर को थी हम्म। ना, हम्म। मतलब मदर की साइड से नाना जी को थी, तो एक हम्म। तो फैमिली हिस्ट्री थी। और हम्म। दूसरा ये भी हो सकता है कि थोड़ा लाइफस्टाइल, पूरा पूरा दिन खाना नहीं खाना, जब मिल गया खा लेना, वो वाला हिसाब से जो लाइफस्टाइल कुछ इस तरीके की थी, तो हम्म। ये एक कारण हो सकता है डायबिटीज की हुई है। ओके। फिर डायबिटीज हुई तो फिर हार्ट इश्यू फिर क्यों हो गया? उसमें भी फिर वही रही चीजें, मतलब कंटिन्यू रही हैबिट्स? नहीं, डायबिटीज तो मेरे को काफी समय से 20 साल के ऊपर हो गया। ये हम्म। हार्ट तो 2020 में हुआ था। ओके, कोरोना हाल एक थी मतलब मेरे लॉकडाउन में कोविड, प्रॉब्लम हुई थी आपको? लॉकडाउन के बाद खत्म, दिसंबर में हुआ था, 2020 दिसंबर में हुआ, फिर 21 अक्टूबर में पेसमेकर लगा। अच्छा। फिर एक दफे और प्रॉब्लम आई है मार्च 22 में। फिर उसके बाद तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो नहीं है। हाँ जी सर, तो एक बात बताइए, अभी आपकी भूख प्यास वगैरह कैसी है?
नॉर्मल है। एक जैसे एक चपाती या खिचड़ी या कोई भी चीज ले लेता हूँ। सब्जी है, दाल है, दही है, 3 चीजें ले लेता हूँ साथ में। अच्छा, तो ये दही आप दिन में लेते हैं कि रात में भी लेते हैं? नॉर्मली दिन में ही लेता हूँ। ओके, तो जो भी खाना आप खाते हो वो भूख से खाते हो कि ऐसे खाते हो? नहीं, डाइट पैटर्न बनाया हुआ है। दोपहर में 12 बजे के करीब खाता हूँ और नहीं, उसके वो बाद तो शाम आपने को बनाया हुआ 7 बजे खा टाइमिंग लेता का, हूँ। मैं ये नहीं पूछ रही हूँ। आप जो खाना खाते हो टाइम हो गया इसलिए खाते हो कि भूख लगी है इसलिए खाते हो? नहीं, टाइम हो गया तब खाता हूँ, भूख तो ऐसी कोई लगती नहीं है। नहीं सर, तो भूख से खाना है, ठीक है? इस बात का ख्याल रखिए प्लीज। थोड़ा तो सा लगेगा, घर वा लेकिन आप समझने की कोशिश करिएगा तो धीरे धीरे बॉडी आपकी समझ में आपको आ जाएगी। मतलब क्रेविंग के लिए अभी नहीं खाना है, जब आपको वाकई असली हंगर लगती है तब उस वक्त खाना खाना है, ठीक है सर? घर वाले फिर- मानेंगे हम्म, कहाँ, वो तो कहीं खाना है तो पूरी रात भर नहीं खाया, अभी नहीं खाया, 12 बजे तक नहीं खाया। कोई बात नहीं, बॉडी के अंदर इटसेल्फ इतना ज्यादा मतलब मटेरियल होता है, स्टोर होता है कि उसका काम चलता रहता है। तो हमारा थॉट प्रोसेस होता है कि हम नहीं खाएंगे तो कमजोरी आ जाएगी, ठीक है? बॉडी के अंदर इटसेल्फ इंडिकेटर ठीक होता है, वो ठीक बताता है। है कि मुझे भूख लगी है। बट हम क्या करते हैं, सारे ठीक इंडिकेटर को साइड कर देते हैं, हम अपने मन से मनमानी करते हैं। जैसे हमारा रहने सहने के तरीके मनमानी होती है, उसी तरह खाने पीने में भी मनमानी होती है, ठीक है? ठीक। तो इस बात का ख्याल रखोगे। मैं नहीं कह रही बहुत लंबे टाइम तक भूखा रही, बट भूख से खाइए। इस बात का ख्याल रखिए, आपकी ठीक। बॉडी आपको खुद ही बताएगी। इस बात का ख्याल रखना है। अच्छा, दिन भर में चाय कितनी बार चलती है सर आपकी? मैं एक दफे शाम को पीता हूँ। ठीक है। और स्नैक्स वगैरह? स्नैक्स तो कोई ऐसे नहीं लेता हूँ, वो चाय के सामने शाम को जो है कुछ ले लेता हूँ साथ में। कभी रस्क अच्छा, ले लिया, कभी अगर थोड़ा बहुत पोहा ले लिया, कभी मखाने ले लिए। नहीं तो ये जो कभी मखाने ले लिया, कभी पोहा ले लिया, कभी रस्क ले लिया, ये भी सारी चीजें भूख से होती हैं कि बस घर में बन गई आपको, सो आपने ले नहीं, वो लिया? तो शाम को सब लोग बैठते हैं इसलिए चाय पीते हैं, तो हम भी पीते हैं। मतलब भूख नहीं लगी होती, सिंपल सी बात है। ऐसा कोई क्रेविंग नहीं होती है। ओके, विदाउट क्रेविंग ऐसे वो ले लेते हैं, ओके। अच्छा सर, जी। जैसे आप जो जॉब रही होगी एक तरीके से सिटिंग जॉब ही रही होगी आपकी भी? नहीं, बहुत फील्ड वर्क था। अच्छा, फील्ड वर्क था। तो अच्छी खासी विग्रस एक्सरसाइज वगैरह हो जाती थी, मतलब थक थक जाते थे उसमें? हाँ, नॉर्मली काफी विगरस एक्सरसाइज हो जाती थी। अच्छा, अभी वॉक वगैरह कितना करते हैं आप? अभी भी अराउंड 8 से 10 हजार स्टेप्स चलता हूँ घर के अंदर ही। अच्छा, आप बाहर भी आराम से निकलिए, थोड़ा सा वॉक करिए। सुबह शाम की जो बाहर की हवा होती है ना, आपके घर की एयर से ज्यादा फ्रेश होती है। घर की एयर ज्यादा पोल्यूटेड होती है, ठीक है? ठीक बात है। ठीक बात है, जी। जैसे फिजियोथेरेपी कराने जाता हूँ तो फिर वो वॉक करके ही जाता हूँ। ओके, बाहर फिजिकल। निकलता हूँ। ओके, तो एक बात बट एक बताइए। रेगुलर सड़क के ऊपर वॉक नहीं करता हूँ, क्योंकि एक थ्रेट लगता है मेरे को कि मैं गिर जाऊंगा पेन की वजह से। हाँ, नहीं, जैसे आसपास कोई पार्क हो तो उसमें वॉक करिए। सड़क पर तो मैं भी नहीं रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि कई बार अर्ली इन द मॉर्निंग भी व्हीकल लोग बहुत खराब तरीके से चलाते हैं और प्रॉब्लम हो जाती है। आसपास कोई तब भी पार्क है तो आपको। हम्म। कोशिश रहता है, ये रहती है कि कोई घर का आसपास हो, क्योंकि ये हमेशा एक जैसे कहते हैं ना, स्टेबिलिटी का इशू आता है कभी कभी मेरे को चलने हम्म। में। हम्म। तो उसकी वजह से कि कई दफे ऐसा होता भी है, थोड़ा लड़खड़ाता हूँ और लगता है कि गिर जाऊंगा, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि घर के अंदर ही रहूं जितना हो अच्छा। सके। जैसे फिजियोथेरेपी कराने जाता हूँ तो उतर के जाता हूँ, फिर थोड़ी वॉक हो जाती है बाहर भी। हम्म। बाकी हम्म। घर में ही करता हूँ मैं। अच्छा सर, जैसे पहले आपका फील्ड जॉब था, आपने कहा काफी अच्छा खासा था, तो क्या ऐसा होता था कि उसमें जो नेचुरल अर्जेज होते हैं, जैसे यूरिन या पोटी का ब्रेक वगैरह आता है, मतलब हमें अर्ज होती है, तो क्या उन प्रेशर्स को होल्ड करते थे आप कि तुरंत ही वेट करते थे? आप थोड़ा सा इसको फिर से क्वेश्चन दोहराएंगे मैम? हाँ, बता रहे हैं। जैसे मान लो फील्ड वर्क कर रहे हैं, तो कई बार होता है हमें जी। यूरिन का प्रेशर आया या स्टूल का प्रेशर आया, तो उस वक्त होता है कि हम होल्ड करते हैं। हमारी सराउंडिंग कुछ ऐसी होती है, हमारी जॉब प्रोफाइल कुछ ऐसी होती है, या सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे होते हैं, तो और कुछ लोग के साथ रेगुलर ये फिनोमेना नहीं बन जाता है। तो क्या इस तरह का कुछ था नहीं आपके साथ भी? मैम, मैंने आपको बताया ना, मुझे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं थी। सुबह एक दफे एम्प्टी होके जाता था तो हम्म। नॉर्मली नहीं होता था। और हम्म। नॉर्मल से कभी वंस इन अ ब्लू मून कोई बात ऐसी हुई हो तो हुई हो, वैसे हम्म। नहीं था ये चीज। अच्छा, और और यूरिन रात को वगैरह का जैसे प्रेशर होल्ड करना? घर पे 8 9 बजे 10 बजे
कितने बजे भी आता था तो एक दफे जरूर ईज ऑफ कर लेता था अपने आप को। अच्छा, और यूरिन वगैरह का प्रेशर वगैरह होल्ड करने की आदत तो नहीं रही थी? नहीं रही थी। उसके बाद मेरा प्रोस्टेट का भी ऑपरेशन कराया मैंने अच्छा, 2018 में। तो जैसे जब ये डायबिटीज हो गई थी तो ऐसा तो नहीं था कि बहुत ड्राई ड्राई खाना खाते थे कि तेल घी मना हो गया, ये मना हो गया, वो मना हो गया, तो फिर बहुत ड्राई खाना खाना शुरू किया था आपने? नहीं नहीं मैम, बहुत खाना तो आप कहीं पे भी होते थे, मिलता था नहीं मिलता था नहीं मिलता था वाली स्थिति थी। खाया तो 4 बजे खा लिया, 5 बजे खा लिया, 6 बजे खाया, कुछ नहीं मिला तो समोसे खा लिए, कुछ नहीं मिला तो केले खा लिए। ओके। मतलब वो रूटीन नहीं था हाँ, तो दैट फ्रैंकली। वाज द इश्यू एक्चुअली। हाँ, दैट कुड बी वन रीजन ऑफ डायबिटीज। या तो सर एक बात बताओ, गुस्सा उस्सा कितना आता है, या गुस्सा कितना आता था? एक टाइम में तो मतलब आप समझ लीजिए 55 ईयर्स की एज तक तो बहुत आता था। उसके बाद से अच्छा, तो तो जब काफी बहुत आ कंट्रोल कर जाता लिया। था तो हाँ लोगों जी। पर गुस्सा करते थे जब गुस्सा बहुत ज्यादा आता था जिस फेज में, हाँ, तो सब कुछ गुस्सा हो जाता पीते था। थे कि मतलब लोगों पर बोल देते थे? बोलने से आगे भी चले जाते थे। अच्छा, मतलब पीने की आदत नहीं थी, मेरा कहने मतलब है। नहीं, गुस्सा पीने की आदत नहीं थी। ठीक है, गुस्सा पे चलो। रिएक्ट करते थे। ओके, और कुछ पर्टिकुलर आपको लगता हो कि नहीं? आप तो इतना खोद के पूछ लिया, अब आप ही बताइए पर्टिकुलर क्या चाहिए। नहीं, कई बार होती है हमारी, जैसे अभी निकलते निकलते फिर आई ना कि समोसा खा लिया या खा लिया 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, तो एक तो बहुत ज्यादा हाँ इरेगुलर था, जो मिला वो हमने खाया, और जो टाइमिंग भी और साथ में जो ऑप्शंस हमको मिले तो खाने पीने का, तो इस तरीके से हुआ। गुस्सा बहुत ज्यादा आता था, पक्का सी बात है, बहुत ज्यादा मतलब एम्बिशियस रहेंगे, या सराउंडिंग से हम होता है कि उम्मीदें ज्यादा होती हैं, तो उस वजह से भी होता है गुस्सा ज्यादा वर्क आता है। प्रेशर वर्क प्रेशर भी काफी होता था। बहुत सारी चीजें थी। हम्म। स्टाफ जो था अनएजुकेटेड से हाईली एजुकेटेड का स्पेक्ट्रम हुआ करता था। मतलब हम्म। लेबर क्लास से भी डील करते थे, फिर इंजीनियर्स भी थे उसमें, हम्म। मैनेजर्स भी थे, तो एक बहुत हम्म। बड़ा स्पेक्ट्रम था जिसे डील करना पड़ता था। हम्म। तो कई दफे बड़े बड़े चीजें हैं, जैसे हादसा बचाना पड़ता था या कोई चीज बचानी पड़ती थी। कोई हम्म। गलती कर देता था तो नेचुरली उस पर गुस्सा तो आता था कि अभी ये इससे इतना लॉसेस हो जाएंगे, इतना कुछ हो जाएगा। हम्म। तो बहुत ज्यादा तो मेंटल स्ट्रेस था एक तरीके से, मैं कह सकती हूँ। ऐसे में नॉर्मली मेंटल स्ट्रेस लेता नहीं हूँ, लेकिन स्ट्रेसफुल बहुत जॉब ज्यादा। था। मतलब हाँ। मेरी अपनी कंपनी थी, हम लोग माइंस वगैरह में जाते थे, जगह ऐसी जगह थी जहाँ हम्म। पे बहुत सारी चीजें होती थी। इट हम्म। वाज अ मतलब कंप्लीटली एक्शन पैक जगह हुआ करती थी। हम्म। जैसे डंपर्स चल रहे हैं, मशीनें चल रही हैंगी, और ड्रिलिंग हो रही है, बहुत सारे साउंड है। हम्म। देखना पड़ता था सब अच्छी तरह मैनेज हो रहा है नहीं हो रहा है। और हम्म। फिर मशीनें को खराब होती थी, उसके लिए इंजीनियर्स को बुलाना, इंजीनियर्स को भेजना, हम्म। मोबिलिटी बढ़ानी चीजों की, क्योंकि डाउन टाइम कोई भी होता था, डाउन टाइम पूरा इफेक्ट करता था पूरी ऑर्गेनाइजेशंस को। हम्म। चलिए, तो एक तरीके से वो खाने पाने का हिस्सा था। अभी क्या है, अभी आपको गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन वगैरह में से कोई इशू, या सारी तीनों नहीं, चीजें ठीक? कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, अभी सिर्फ आपको मेन हील में पेन है ना? हाँ, हील में पेन है, डायबिटीज भी फुली कंट्रोल लेगी। हम्म। 5.2 से लेके 5.4 तक HbAg1 रहेगा, और अपना नॉर्मली सुबह जो 100 के आसपास ही रहती है, 98-100 के बीच में फास्टिंग। और हम्म। पोस्ट पेरेंडियल जो है नॉर्मली 130 से 150 के बीच में रहती है। वो सब सारी चीजें ठीक है, बस आप एक तो थोड़ा सा चेंज करिए, रात में थोड़े से और जल्दी सो जाइए और सुबह थोड़ा सा और जल्दी उठिए। ठीक है सर? ठीक है क्योंकि जी। अगर हम सनराइज के बाद उठते हैं ना, तो हमारा बॉडी का जो हार्मोनल सिस्टम है ना, उस तरीके से नहीं हो पाता जिस तरीके से होना चाहिए। तो जब हमें पता चल ठीक है गया, अब हमारे साथ ऐसा भी नहीं है कि जॉब का बहुत वैसा इशू है, तो हम रात में थोड़ा सा और जल्दी सो करके सुबह और जल्दी उठेंगे। थोड़ा सा जी। प्राणायाम वगैरह थोड़ा ज्यादा करिए। प्राणायाम, योग, जी। मेडिटेशन, मतलब धीरे धीरे करके कुछ कुछ चीजें, उसमें मुद्रा वगैरह बढ़ाया, ये सब सारी चीजें करना है। और इसमें आपकी फिर कुछ नेचुरल थेरेपीज वगैरह होंगी, और साथ में कुछ दवाएं दी जाएंगी, उससे आपको आराम आ जाएगा। ठीक है सर? जी। जी। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। किसी और को भी कुछ पूछना हो सर से तो पूछ सकते हैं, पाठक सर। जी। आपसे नहीं ये बोल रहा सर। ये हाँ जी। प्रॉब्लम कब से हो रहा है? हील पेन कब से हो रहा है? इसको हो गया 2.5-3 साल के करीब हो रहा है।
तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट लिया है? मैं शुरू से बताऊं कैसे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में काफी जगहों पे मेरे को काफी पेन्स हुए हैं। जी एक ये शुरू हुआ है राइट थाई से। जी थाई में पेन होता था, जी ठीक है, और इसको लटकाने मैं अगर बेड के नीचे लटका के थाई रखता था तो मुझे आराम मिलता था, और वैसे ऊपर बेड पे रहता था तो नॉट पेन होता था। इसका ऑनसेट होता था रात को 2-3 बजे, मिडनाइट के बाद, या आप कह सकते हो 2-3 बजे, 3-4 बजे इसका एकदम से पेन उठता था। और थाई में बहुत ज्यादा, मतलब आपको नींद से उठा देता था, इतना ज्यादा पेन होता था। उसको जैसे ही बिस्तर के नीचे अपना एक पाँव टांग देता था तो आराम मिल जाता था उसके अंदर। तो इसके लिए सबसे पहले इलाज कराया था। इसके साथ साथ एड़ी में मेरे को दर्द होता था, लेकिन ऐसा नहीं थी कि मोबिलिटी इफेक्ट करती हो। ये दोनों चीजें इकट्ठी स्टार्ट हुई थी। फिर ये पेन जो है वो ठीक हो गया, दवाइयां वगैरह खाई उन्होंने, नॉर्मली कॉलेजेंस और आपके कहने एंटी इन्फ्लेमेटरीज वगैरह दिए हाई लेवल पे, और फिर एक आध इंजेक्शन भी दिया था। उनका कहना था कि आपके थाई के अंदर बर्साइटिस हो गया है, तो उसमें एमआरआई वगैरह कराया था। उसके बाद ये पेन शुरू हुआ मिडिल ऑफ द आर्म में, मतलब जो आपका शोल्डर और एल्बो के बीच में पेन शुरू हुआ। ना शोल्डर में था ना एल्बो में था, शोल्डर एल्बो के बीच में पेन शुरू हुआ, बहुत ज्यादा पेन होता था। वो धीरे धीरे रेडिएट करके आर्म और एल्बो के बीच में आ गया, और वो एक रिंग जैसा पेन हो जाता था। फिर उसके बाद जो नीचे से वो खिसक के वो आर्म और एल्बो के बीच में जब आया तो वो बिल्कुल एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर जैसा पेन था, वो रिंग जैसे दर्द होता था बस, एक गोलाकार में। उसका भी इलाज कराया, उसके साथ हील का भी इलाज कराया। इसके बाद जो हुआ, फिर मेरे को क्या नाम है, राइट लेग में काफी पेन होने लगा। फिर वो भी ठीक हुआ। नॉर्मली सब डॉक्टर्स का एक ही पैटर्न, कॉलेजेंस देते थे और एंटी इन्फ्लेमेटरी देते थे, और वो ठीक हो जाता था। लेकिन ये दोनों हील्स में जो पेन होता था, राइट हील तो अपने आप, मतलब वो ट्रीटमेंट से ठीक हो गई, लेकिन लेफ्ट वाली जो है वो वर्स होती चली गई। और आज स्थिति ये है कि बहुत हार्डेंड बैंड होता है ना टेंडन का, वैसा वहां पे हो गया हैगा। ये स्टेटस है अभी। ठीक है। तो सर आप, स्मोकिंग हाँ, की भी हिस्ट्री है शायद ना? अच्छा, इस चीज की स्मोकिंग की भी हिस्ट्री है शायद। स्मोकिंग तो मैंने 1995 में छोड़ दिया था, तो उसको तो हो गए करीब 30 साल। स्मोकिंग तो अब 30 साल से बिल्कुल छुआ भी नहीं है। ठीक है। तो आप तनिका मैडम के कैसे आप इनको जानते हैं, मैम को? हम लोग एक ही रोड पे रहते हैं, गुड़गांव में एक ही जगह पे रहते हैं। सर एक ही लेन में है हम लोग, मेरा क्लिनिक एक ही। वहीं पे। तो मतलब आपको ये मालूम होगा कि तनिका मैडम बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। अब ये हाँ, ये आप तो पता चला तभी अब ये कांटेक्ट आपकी किया। बेटी की तरह है, लेकिन ये आपको जो जो बोलेंगे वो फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे आपको घमंड नहीं करना है कि ये मेरे से, ये मुझे क्या सिखाएगी, ऐसे घमंड नहीं करना है। ऐसा कोई रीजन नहीं है। तो अगर कोई आप, रीजन हो तो मैं हाँ उन्हीं से डिस्कस कर लूंगा। हाँ, तो तनिका मैम, आप इनको सबसे पहले लंघन कराइए। आम का पचन होना बहुत जरूरी है। इनके शरीर में आम दोष बहुत ज्यादा है। दूसरा बात है कि जब निरामावस्था आ जाए तब आप इनके पैर में स्नेहन करिए। मुरीविणा तेल, कुट्टम चूर्ण तेल, जी सर। धानवंतर तेल, उसका तेल धारा करिए, उससे पेन कम हो जाएगा। गर्म पानी करके नमक डाल के और पैरों को डुबा के रखना है, उससे बहुत अच्छा फायदा होगा। फिर आप इनको जलौका व चारण करिए। फिर इनको लाक्षा गुगुल, अस्थि मज्जा पाचक और सारे गुगुल का वो सब दीजिए। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और बस्ती हो सके तो मात्रा बस्ती दीजिए, ठीक हो जाएंगे। पहले सर लेकिन इनका मात्रा वैसे, लाइफस्टाइल चेंज करना है। हाँ जी सर। मैं एक्चुअली मैम का भी ट्रीटमेंट किया है, तो मैम को भी मैंने लंगन पे ही रखा था पहले, इनको खिचड़ी पे मैं डाल देती हूँ, तो मैं वही। आपको एक बात बता रहा हूँ। मेरे जो बड़े चाचा है ना, मेरे पापा के बड़े भाई, वो इंडियन एयरफोर्स में ऑनरी फ्लाइंग लेफ्टिनेंट से रिटायर हुए हैं। तो वो उनका उन्होंने नियम बनाया है कि वो शाम को सूर्यास्त के पहले खा के और 8 बजे सो जाते हैं, और सुबह 3:30 बजे उठ के 3-4 घंटा एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करने के बाद फिर वो
तब तक भूख लग जाती है, फिर पूजा पाठ करके फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। तो 8 बजे से 3-4 बजे तक वो इतना अच्छा नींद लेते हैं, अच्छा खाना लेते हैं रिटायरमेंट के बाद। तो अभी वो इतने स्ट्रांग है कि वो अकेले गांव भी जाके आके घूम फिर के आ जाते हैं। तो इसीलिए 8 बजे तक सो जाना चाहिए जो रिटायर्ड लोग हैं, और सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए। और एक्सरसाइज करने से भूख लगती है, भूख लगती है तभी खाना खाना चाहिए, बिना भूख के नहीं खाना खाना है। लोग क्या कहेंगे, हमको उनके साथ में बैठ के खाना है, ऐसा नहीं, अपने शरीर का खुद रक्षा करना है। ठीक है तनिका मैम, आप इनको ये सब चीज बताइए, बिना भूख के नहीं खाना खाना है। और वो जो शाम को खाते हैं ना, मखाना खा लेते हैं, चाय कॉफी ले लेते हैं, वो भी नहीं खाना है, बिल्कुल नहीं खाना है। जी जब सर। भूख लगे तब खाना है। और आप इनको आम पाचक वटी, आरोग्य वर्धनी वटी जो भी देना चाहें, वो अग्नि को ठीक करिए पहले, और ऊपर से अगर वही परिमार्जन चिकित्सा में आप तेल धारा वगैरह करें, वो बहुत अच्छा फायदा करेगा। ठीक है मेरा सर। पेन ऑयल है आपके पास, वो पेन ऑयल नहीं अगर सर, देंगे। हाँ, है वो क्या? नहीं है सर। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है मेरे पेन पास। ऑयल लगाएंगे ना, पेन कम हो जाएगा। लेकिन ठीक है। इंटरनल इंटरनल ये मसल्स का पेन कम हो जाएगा। इंटरनल के लिए तो शीर बला तेल या धानवंतर तेल, शुद्ध बला तेल, चंदन बला अक्षय तेल, मात्रा बस्ती 3-4 महीना दे दीजिए, देखिए ठीक हो जाएंगे। ठीक है सर। मैं अभी तो लंगन और दीपन पाचन करती हूँ, हाँ, तो फिर इसके उसके बाद साथ में देखूंगी। तेल धारा गिराइए अभी। तेल धारा तो कर ही सकती है ना अपने क्लिनिक में बुला के। हाँ जी सर, वो कर सकती हूँ मैं। हाँ, उतना करिए। और गर्म पानी में पैर को डुबा के रखना है, और बिना भूख के नहीं खाना खाना है, क्योंकि ये वात का काल है। मतलब एज जो है, वृद्धावस्था, ये वायु का काल है, प्रकोपक काल है। इसमें अपने आप को ध्यान रखना है, और घृतपान कराइएगा बहुत ज्यादा। तो फिर ये 100 साल के भी होंगे तो स्वस्थ रहेंगे। हाँ जी ठीक है सर, लंगन करवा के फिर इनका घृतपान शुरू करवा देती हूँ सर। हाँ, हाँ, फिर बताइएगा। इनको बार बार लेके आइएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे। जी जी, डेफिनेटली सर। हाँ, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू एवरीबॉडी। और अगर तनिका मैम आप पॉसिबल हो तो इनको हमारे ग्रुप में ऐड करवा दीजिए, इनसे भी हम संस्कृत पढ़वाएंगे ना सुबह सुबह। ठीक है सर। सो स्वीट। थैंक यू। आप इनको ओके जी, लिंक दे दीजिए मैम, तनिका मैम, तो ये ठीक ज्वाइन हो जाएंगे रोज। माधव निदान और अष्टांग हृदय पढ़ेंगे, इनका मन लगा रहेगा पढ़ाई लिखाई में। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू मैम। एक और कोई तो आए हैं यहाँ पे, 842053, कोई तो है, कोई के पेशेंट है क्या? ये किसी के पेशेंट हैं जिनको बात करना है। 842053 ऐसे कोई नंबर है, किसी के पेशेंट है शायद। और किसी को कुछ पूछना है, कोई केस के बारे में डिस्कस करना है? मंजीत सोलंकी जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर महेंद्र सर, हरिहर सर, गंगवार सर, डॉक्टर अभय सर, प्रशांत भट्ट जी, डॉक्टर हनुमंत राय जी, डॉक्टर राम कुमार जी, डॉक्टर जागीर सिंह जी, डॉक्टर नेहा जी, डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, डॉक्टर महाजन जी, डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम, कुछ बोलिए आप लोग, सबका नाम ले रहा हूँ। डॉक्टर अजय कात्यायन जी, डॉक्टर प्रीति जी, डॉक्टर साक्षी जी, सबका नाम तो ले लिया। और एक और कोई है जिनका नाम नहीं पता चल रहा है, वो नंबर लिखा हुआ है कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग? मैं आप लोग को कुछ और बताना चाहता हूँ फिर, अगर आप लोग नहीं बोलेंगे तो मैं अपना कंटिन्यू करूंगा। हमारे पास ना बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं कि जिनको कमर दर्द हो रहा है, घुटने दर्द हो रहा है। तो उसका कारण होता है कि बहुत ज्यादा कमर दर्द होने का, कि बहुत ज्यादा वजन उठाते हैं, हमेशा खड़े रह के काम करते हैं, या फिर उन लोगों को ना झुक के काम करने की आदत होती है, बैठ के काम करने की आदत होती है, या हिस्टेरेक्टोमी हो गया है लेडीज लोगों में, या वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, उसका हिस्ट्री है वाइट डिस्चार्ज का, या फिर जो अपने इंटरवर्टिब्रल डिस्क है उसमें जो गादी है वो कम हो गया, या फिर रात्रि जागरण करना, या फिर ठंडे में सोना। अभी बारिश हो रही है ना, तो लोग ना खिड़की बंद करके नहीं सो रहे हैं, ऐसे ही सो रहे हैं। उसी तरह से पेट साफ ना होना, पेट में गैस होना, पेट में आम बहुत रहना, तो इसकी वजह से कमर बहुत दर्द होता है, उठने बैठने में तकलीफ होता है, और कमर के मध्य भाग में बहुत दुखता है। ज्यादा देर खड़े नहीं रह सकते, ज्यादा वजन नहीं उठा सकते, ज्यादा मतलब मैट्रेस पे सोए, गद्दी पे सोए तो बहुत तकलीफ होता है। फिर वज्रासन में बैठे तो थोड़ा ठीक लगता है,
पैरों में चींटियां काट रही हैं ऐसे फील होता है। वीकनेस बहुत ज्यादा आता है। स्त्रियों को तो बहुत ज्यादा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है ऐसा फील होता है, बहुत तकलीफ होती है। फिर पुरुषों का जो शुक्र धातु है बहुत कम हो जाता है। पहले के जमाने में क्या होता था कि ऐसा धारणा थी कि पुरुष ना 50 साल का भी हो गया ना तो वो मजबूत है। आजकल कैसे है कि 30-35 साल में ही प्री मैच्योर इजैकुलेशन या फिर लॉस ऑफ लिबिडो ये सब हो रहा है, क्योंकि सब शुक्र का क्षय कर हो रहा है। ऐसा जमाना आ गया है, इंस्टाग्राम खोलने पे सब रील्स चलते रहते हैं, शुक्र निकल जाता है, नाइटफॉल होता है बहुत ऐसे। तो इसकी वजह से क्या होता है, कमर दर्द वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जितना क्षय होगा वहां पे उतना बढ़ेगा। तो चिकित्सा में तो अगर जो हेतु है उस हिसाब से हम चिकित्सा करते हैं। तभी कमर दर्द के लिए लाक्षा गुगुल, सेहनाथ गुगुल, गोक्षरादि गुगुल, आरोग्य वर्धिनी बटी ये सब करते हैं। सौभाग्य शुंठी पाक, पेट साफ नहीं है तो एरंड हरित की देते हैं। मोटापा है तो गोक्षरादि गुगुल, त्रिफला गुगुल, मेदोहर गुगुल ये देते हैं। पांडुता है तो चंद्र प्रभावटी, ताप्या दिलो, नवायस लो, फिर या पुनर्नवा मंडूर। कटकट आवाज आ रही है तो अश्वगंधा घृत, अश्वगंधा चूर्ण देते हैं, अश्वगंधा पाक देते हैं। और बलदई महानारायण तेल को उससे अभ्यंग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और दूसरा क्या है कि अभ्यंग करके गर्म पानी में कपड़ा डाल के और उसका जब ऐसे लेप टाइप करते हैं, स्वेदन होता है, बहुत अच्छा फायदा होता है। किसी किसी को सेहनाथ गुगुल से एलर्जी होती है तो संधि वातारी गुगुल है, या कुछ और हम रसकल्प यूज कर सकते हैं। उसी तरह से कृष व्यक्ति को कटकट आवाज आ रहा है कमर में तो अश्वगंधा चूर्ण देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से चंदन बला लाक्षादित तेल का प्रयोग करते हैं बस्ती के रूप में, अभ्यंग के रूप में। और दूसरा क्या है कि जो ग्रीन टी होता है उसका अर्क अगर मिक्स करें महानारायण तेल में मिक्स करके और उसका अभ्यंग करें तो तुरंत फायदा होता है। जिसको गंधक से एलर्जी है उनको हम लोग वातारी गुगुल वगैरह देते हैं। तो इस तरह से जब हम कमर का करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करना है, प्राणायाम करना है तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसमें हम लोग योगराज गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल, दश मूलारिष्ट, ताप्या दिलो, गोक्षुरादि गुगुल, अगर क्लेद जन्य संप्राप्ति है तो गोक्षुरादि गुगुल, वातारी गुगुल, फिर महायोगराज गुगुल, महारासनादि क्वाथ, बृहत्वा चिंतामणि रस, अश्वगंधारिष्ट ये सब देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है तो एक्सरे करा के चेक करना चाहिए कि क्या है। उसी तरह से वात विकार है क्या, संधिवात है, पांडु है, दुर्बलता है, किडनी स्टोन है, कॉन्स्टिपेशन है, आम वात है, संधिगत आम वात है, फिर अस्थि विकार है, मधुमेह है, ग्रदसी है, क्या चीज है उस हिसाब से चिकित्सा करने से फायदा होता है। चलिए आप लोगों में से कुछ और कोई बोलना चाहते हैं तो बोलिए। डॉक्टर अभय सर, डॉक्टर राम कुमार जी कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी, डॉक्टर महाजन सर। हाँ जी तनिका सर। मैम। सर हाँ जी सर, आज ना मैंने चेक किया था इनके एंकल जॉइंट को। हाँ तो सर जो यस नीचे वाला जो टेंडन था ना वो बहुत ही मतलब एड़ी इनकी एंकल जॉइंट को बहुत हार्ड था। मतलब जैसे मतलब यूजली हम लोग जैसे लोगों के देखते हैं तो वो रेडिश कलर के होते हैं, इनका पेल येलो था। बस सर्कुलेशन बहुत कम थी वहां पे ना। तो वहां पे जलौका लगाइए और तेल में डुबा के रख सकती हैं पैर को। अच्छा, तो कितने मिनट रखूं सर उसको तेल में डुबो के? आधा घंटा। कोई अच्छा तेल लेके अच्छा। आइए, तिल तेल या कोई भी तेल लाइए और उसमें पैर को डुबा के रखना है। और 7 दिन के बाद देखिए क्या फायदा होता है। लेकिन वो जब तेल पैर निकालेंगे तो उसको अच्छे से तेल को निकालना पड़ेगा। हाँ, स्लिप ना कर जाए। तो हाँ सर ऐसा भी कर सकते हैं अपन, पिच्चू बनाते हैं वैसा पिच्चू बन बांध के रात भर उसको लगा के रखे, सुबह गर्म पानी में सेकते। हाँ। पिच्चू जैसा रख देना, ऊपर से प्लास्टिक का थैली लगा देना, वो कपड़ा भी खराब नहीं होता है, फिर कुछ नहीं, मैं वैसा ही करता हूँ। और सर मैंने अभी पेन ऑयल भेजा है आपको, अभय सर, हाँ आप उसका रिजल्ट बताइएगा। ठीक है सर। हाँ तनिका जी, मैं बोलूं क्या कुछ? हाँ बोलिए हाँ जी बोलिए हाँ जी मैम। मैम, बताइए प्लीज। हाँ हाँ, तनिका जी, मेरा भी एक पेशेंट एक एक्सीडेंट में गिर गया था, 2 व्हीलर से 4 व्हीलर का डैश हुआ। तो उसको एक्सरे में कुछ नहीं आया, मगर पेन है, 2 मंथ से पेन है उनको। तो मैं उनको धारा देती हूँ। और रात में ना, रात में या दिन में पिच्चू रखती हूँ पूरा, उसके ऊपर केले का पत्ता। सर क्या बोलना है केले के पत्ते को?
वही ये बोल केले का पत्ता मैम समझ आता बनाना है का मुझे। पत्ता जो रहता है ना, हाँ हाँ बनाना हाँ। का, हाँ, वो तो केले का ही हाँ पत्ता हाँ, होता है। उसके ऊपर रख के उसको पूरा बैंडेज से बांध देती हूँ, तो बिल्कुल अच्छा रिजल्ट मिलता है सर। तनिका जी, केला है, एरंड पत्र मैम है, आप अर्क तेल पत्र कौन है, सा बहुत यूज करते हैं? तेल मैं तो उस चंदन वाला लाक्षादी यूज करती हूँ, कभी कभी मूर्छित तिल तेल यूज करती हूँ मैं। अच्छा हाँ, मैं थोड़ा गुनगुना करके तेल लेती हूँ, और 3-4 बार मैं ऐसा करती हूँ, धारा उसके ऊपर डाल देती हूँ, और फिर बाद में पिचू रख के बांध देती हूँ। ठीक है मैम। और मैम खाने के लिए कुछ दिया है उनको, मतलब शमन औषधि? हाँ दिया, मैं गुग्गुल, पंचतिक्त घृत गुग्गुल देती हूँ उनको, और महावात विध्वंस दे रही हूँ। अच्छा, महाबात विध्वंस 1 BD मैम, एक टैबलेट ट्वाइस अ डे। महावात विध्वंस 1 TDS देती हूँ, और पंचतिक्त घृत गुग्गुल 2 टैबलेट बीडी देती हूँ सर। 2 हाँ टैबलेट मैम। BD। हम्म, बस ये दोनों दोनों दो ही दे रहे हैं ना? हाँ 2 ही दे रही हूँ ये, ठीक है ठीक है, फिर मगर मैं और स्टार्ट करती हूँ। मात्रा बस्ती दे रही हूँ। मात्रा बस्ती किसकी मैम? मात्रा बस्ती मैं सहचर तेल की देती हूँ। अच्छा ठीक है, मतलब ये पेशेंट एक का डायबिटिक है, पेसमेकर है, तो चलेगा ना मैम? बिल्कुल हाँ, चलेगा ठीक है चलेगा। जी। सर को ठीक है मैम। पूछना चाहिए मगर पेसमेकर के लिए। क्या पेसमेकर के लिए? नहीं, मतलब सर मात्रा ये बस्ती सहते तेल की चलेगा बस्ती? मात्रा बस्ती दे सकते हैं, पेसमेकर में भी मैं देता हूँ, पेसमेकर बहुत में, अच्छा हाँ फायदा होता है। हाँ। अच्छा ठीक है ठीक है। और वो पेशेंट नहीं है ना अभी ग्रुप के ऊपर? नहीं 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 सर, मैम चला गया वो। हाँ अच्छा। तो मैं पुणे में BMS होने के बाद मैं इंटर्न एक डॉक्टर के पास पुणे में थी, बम बोल के डॉक्टर है, उनके पास थी। तो उसको पेनिड्यूरा चल रहा था, वो जो डॉक्टर है वो गांव गए थे, लोकम कर रही थी, मैं अकेली ही थी, और वो पेसमेकर उसको वो पेशेंट आया पेनिड्यूरा लेने के लिए, एक फीमेल थी, वो एकादशी थी उस दिन, और उसकी एकादशी थी, वो वारी को जाती थी। और मैंने वो इंजेक्ट किया, और वही टेबल पे वो डेथ हो गई उसकी। तो इसलिए मैं हाँ डर लगता है। पेसमेकर, हाँ वो पेसमेकर उसका बंद हो गया, वो उसको PM करने के बाद। और मैं फर्स्ट टाइम ही ऐसा मेरे सामने हुआ कि मैं स्टूडेंट से प्रैक्टिस के लिए उनके पास थी, तो थोड़ा इसलिए मैं बोल रही कि पूछना है सर को, अरविंद जी को। आप वीना मैम कौन से कॉलेज से पढ़ी हैं? मैं सोलापुर कॉलेज से बोल दिया आपको, सेंट और मैं, गोविंद राव जी कॉलेज। हाँ करेक्ट, हाँ। और मैं मगर पुणे में थी उनके पास, किनके अम, पास? बम डॉक्टर बोल के है, मारवाड़ी। हाँ, डॉक्टर बम। एलोपैथिक हाँ ना वो तो। हाँ, एलोपैथी के थे वो। वो तो रामबाड़ी में था ना उनका क्लिनिक। रामवाड़ी नहीं, वो ब्रिज है ना, वो जेल बिल कहाँ है ना। हाँ, अम, नागपुर चाल। हाँ, येरवड़ा के आगे वहाँ, ना। हाँ ये रोड़ा के, वो ब्रिज के ऊपर ही था, और बंग गार्डन जो है वहां पे उनका घर था, बंड गार्डन। तो आप सोलापुर से पढ़ी हैं? हाँ आपकी कब? बहन भी थी। हाँ, मेरी बहन भी थी, आपको कैसे पता? हाँ, मेरी बहन भी। आपने बोल दिया था, एक बार पूछा था तो आपने हाँ, बोल दिया कि, तो आपने मगर मैं BMS कब पास कंप्लीट किया आपने? मैं पास आउट हो गई और आपकी बहन वहां पे आ गई। अच्छा, ऐसा है क्या? हम्म। अच्छा, वहाँ दिमदिमे सर थे क्रिया हाँ डिपार्टमेंट में। हाँ। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा हुआ तो कि आप सोलापुर से पढ़े हैं। सोलापुर के लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं जो वहां से पढ़ते हैं। तो कॉलेज वो में कुछ पढ़ने के पढ़ाते नहीं लिए थे। थी सिर्फ, उसके बाद मैं कभी सोलापुर गई नहीं। कॉलेज में पढ़ाते नहीं थे, लेकिन बच्चे खुद पढ़ पढ़ के बहुत होशियार होते थे। हाँ सर। हाँ। और एक मैं बोलूं क्या सर, हाँ, थोड़ा बोलिए।
थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि हम जब पेशेंट को ग्रुप के ऊपर बुलाते हैं ना, तो हाँ, उनको लेफ्ट करने के बाद ही हम हमारा जो चर्चा होती है हमारे, तो तो उनके वो कहाँ है सामने। अभी? वो हाँ, चले गए। ऐसा मुझे मुझे मैं खुद ही लगता उनको है ऐसा। वेटिंग रूम में डाल के हटा देता हूँ। आप मेरे पे अच्छा। भरोसा रखिए, वो मेरे सामने नहीं है। तो ओके आप ओके। लोग बोले या ना बोले, अभी हम उनको कैसे बोलेंगे आप जाओ? उससे अच्छा मैं खुद, मेरा हाथ में हाँ कंट्रोल है, हाँ। मैं खुद वेटिंग अच्छा रूम से हटा देता हूँ उनको। अच्छा अच्छा, वो अच्छा है सर, हाँ, थैंक यू। बिना बोले हटाना ज्यादा अच्छा है। बोलेंगे कि आप जाओ तो हाँ, अच्छा नहीं लगता। नहीं नहीं नहीं। हाँ, तो वो मैं खुद ही हटा देता हूँ। ओके ओके, उसका थैंक यू। चिंता मत करिए, वो मेरे कंट्रोल में है सब। मेरे हाथ हाँ में सब हाँ कंट्रोल है। हाँ। हाँ, ठीक है। लेकिन उनको मैंने पत्था पत्थे बताया, वो तो जरूरी था उनको बताना कि आप जल्दी सोइए जल्दी उठिए, ये तो जरूरी था। हाँ बरोबर। सर इनकी पूरी फैमिली 12 से 1 बजे तक सोती है और सुबह 10 से 11 बजे उठती है। ये सारे मेरे पास योगा करने आते हैं सर। तो इन्होंने कहा ना हार्ट अटैक आया था, इनको हाँ अटैक जी, आ हाँ जी। चुका है, पेस मेकर बैठा है, तब भी इन्होंने, किसी ने बोला ही नहीं कि आप जल्दी सोइए जल्दी उठिए। नहीं नहीं सर, ये रोज का लेक्चर होता है मेरा सर। मैं रोज इनको, ये इनकी सारी फैमिली मेरे पास योगा करने आती है सर। तो मेरा रोज का इनका यही होता है कि जल्दी उठा करो, क्योंकि 8 बजे का टाइम होता है और ये सब लोग 9, 9:45 बजे पहुंच रहे होते हैं, सिर्फ 15 मिनट करके जाते हैं। और इनको हमेशा यही बोलती हूँ कि आप जल्दी उठो, जल्दी उठो। अभी और मेरे जो बड़े चाचा है ना, एयरफोर्स में थे, ऑफिसर थे। तो वो रिटायरमेंट के बाद क्या करें, उनके सब बच्चे पैसा कमा रहे हैं, बहुएं कमा रही हैं, तो उनका लाइफ एंजॉयमेंट है। लेकिन वो ऐसे करते हैं, जल्दी खा लेते हैं, खाना बन जाता है जल्दी खा के, और 8 बजे सो जाते हैं वो। और खाना खा के तुरंत नहीं सोते हैं, वो 6 साढ़े 6 बजे खाएंगे, उसके बाद थोड़ा वॉक करेंगे, वॉक करने के बाद सोते हैं। और जब वो सुबह उठते हैं तो उनकी नींद इतनी पूरी अच्छी होती है कि दिन भर नींद ही नहीं आती है। और वो बोलते हैं ये सुखी जीवन है, कि मतलब कोई दुख नहीं, कोई टेंशन नहीं, नींद पूरा हो जाता है। और एक्सरसाइज करते हैं सुबह उठ के, बहुत बहुत अच्छा सा एक्सरसाइज करते हैं, सुबह वॉक करते हैं। और वो गांव में गए थे, तो मैं भी गांव गया था, आप लोगों को मालूम होगा, मैं जब बनारस गया था वमन कराने, तो वहां पे उन्होंने गांव के सारे लोगों को बोला, सारे नौजवानों को, कि मैं मिलिट्री में था, तुम मेरे साथ भागो। तो सब लोगों को भागने का प्रैक्टिस कराया उन्होंने सुबह उठ के गांव में। ये फिर आदत डाला उन्होंने, और वो उनकी हर बात सब कोई मानते हैं। जी, ये हनुमंत राय जी कुछ बोल रहे हैं। प्रशांत भट्ट जी, आपने भी कुछ लिखा है चैट बॉक्स में, जो लिखा है वो जी सर, कृपया। प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम सर, बताइए। वो सर पेनिड्यूर की बात हो रही थी, तो सर उसमें आफ्टर सेंसिटिविटी टेस्ट करके ही लगाना चाहिए उसमें, ये है सर उसकी लगाने के पहले। अच्छा, और प्रशांत भट्ट जी जैसे आपने कुछ लिखा है, आपका क्या मत है? फेसबुक पे लोग सुन रहे हैं, इसलिए आप बता दीजिए। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी शायद खाना खा रहे हैं। सर आज एक पेशेंट फर्स्ट स्टेज का उसका कैटरेक्ट का आया था। हाँ तो सर उसको महात्रिफ्लाग्रेत और ये सप्तामृत 2 अमल की रसायन वाला कॉम्बिनेशन दिया। जी। तो वे सर फर्स्ट स्टेज वाले तो ठीक हो जाते हैं सर, अगर रेगुलर ट्रीटमेंट चलाएं उसमें। हाँ, पहले के जमाने में शुरुआती अंतर क्रिया भी होती थी। जी सर। आप करिए, फिर हमें बताइएगा। जी सर, जी सर। हाँ, और सर आप सच सच बताइए, हनुमंत राय जी, आपको ऐसे जी जेलस सर। फील नहीं होता कभी प्रशांत भट्ट जी से, कि ये इतने हैं, मतलब सेम सिटी में रहने से जेलस फील नहीं होता आप दोनों नहीं में? सर, हम तो एक दूसरे के लिए कोऑपरेट करते रहते हैं सर, पेशेंट भेजना बताना एक दूसरे को, जहाँ करते रहते सर, एक दूसरे को कभी जरूरत पड़ती तो ये सलाह लेते, पून- पूछ भी लेते। आप पुणे में आके देखिए, इतना यहाँ पे जेलस होता है ना एक दूसरे से, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं कि उसके पास इतने पेशेंट क्यों आ रहे हैं। बहुत ऐसे होता नहीं है। सर, ऐसा है, हम लोगों में नहीं है सर, हम तो सर एक दूसरे को कोऑपरेट करते रहते ऐसा ही होना चाहिए। और हमारे आयुष दर्पण सर। पे देखिए, एक दूसरे से किसी को कुछ नहीं प्रॉब्लम। लेकिन आप पुणे में आके देखेंगे ना, इतना जेलस है। जितना मतलब विद्वान लोग हैं, उतना ज्यादा तकलीफ है, प्रॉब्लम है। ठीक है, थैंक यू सर आपका। आप ऐसे ही जी सर। सात्विक रहिए, सभी को आगे बढ़ाना है हमें, साथ जी में सर, आगे बढ़ना थैंक है। हाँ, महाजन सर कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ जी, नमस्कार सर। हाँ, नमस्ते सर, बताइए ये सर। जो अभी आए थे एड़ी में दर्द है उनके, तो उसके लिए सीढ़ी पे जैसे किनारे पे टोस पे खड़े हो जाएं और उसको ऊपर नीचे करें एड़ी को।
अच्छा, तो ये एक्सरसाइज रेगुलर करें, पहले थोड़े से शुरू करें, फिर धीरे थोड़ा धीरे बढ़ा स्नेहन सकते करके करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा स्नेहन हैं। मैं अपनी बताता हूँ, मुझे भी एड़ी में हाँ दर्द हो गई थी हाँ कोई लास्ट ईयर। हाँ तो मैंने तो दवाई कोई नहीं खाई, हम्म मैंने सोचता रहा, मेरा वेट भी ज्यादा नहीं है, हम्म 54-55 वेट है। हाँ और मैं छत पे जाता हूँ एक्सरसाइज और सैर वैर छत पे ही करता हूँ। तो मैं सीढ़ी पे ही खड़े हो गया, दोनों तरफ से हाथ होल्ड कर लिए, गिरूं ना कहीं। तो टोस पे पाँव को रख के और एड़ी को ऊपर नीचे किया, पहले हम्म 10 बार किया, फिर दूसरे दिन बढ़ाया, फिर हम्म 30 बार तक करता रहा। वो मेरी हम्म एक्सरसाइज करने से ही ठीक हम्म हो गया। हम्म और कोई भी दवाई नहीं मैंने खाई दर्द के लिए, या पेन किलर कुछ नहीं, गूगल वगैरह कुछ नहीं खाया। हम्म और अभी तक तो ठीक है, एड़ी कोई दर्द नहीं है। हम्म। तो ये तो भी आप बता जी सकते वैद्य सर हैं। हैं, ऐसा है। आप वैद्य, उनका लिगामेंट और टेंडन बहुत हार्ड हो चुका है, ऐसा तनिका मैम ने बताया। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर मैंने रिपोर्ट भी भेजी है जो इनका वहां पे लिखा हुआ है, तो वो टेंडनाइटिस का भी उनका मैंने तो डायग्नोज कोई एक्सरे वैक्सरे कुछ कराया ही नहीं, मैंने कहा देखता हूँ। पहले मैंने यूट्यूब पे एक्सरसाइज देखी कि कौन सी इजी मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ एड़ी पेन के लिए। तो वो देख के मैंने जो मुझे इजी लगी वो मैंने की, तो मैंने यही एक्सरसाइज की और मेरा दर्द ठीक हो गया। 15-20 दिन या महीने भर में ठीक हो गया था। फिर मैं करता रहा एक्सरसाइज, तो मैंने कंटिन्यू रखी, अब नहीं करता। अच्छा। 5-6 और महीने तक एक्सरसाइज कंटिन्यू रखी। एक चीज बताइए, हनुमंत राय जी कुछ बोल रहे थे, हनुमंत राय जी जी सर आप क्या अभी बोल रहे ऐसा थे? जी सर अभी ऐसा पेन मेरी कजिन को हुआ था। जी। तो यहाँ पे एक सर हैं, पटेल सर हैं, वो पंचकर्म करते हैं। तो उनसे मैंने बात की तो बोले हम इसमें अग्निकर्म करेंगे सर। तो उनने एलोवेरा ला के रख लिया, और अब वो मल्टीपल थी सलाका का, तो मुझे पता नहीं सर। उनने गर्म करके उसको वहां बहुत साफ करके, और एड़ी के चारों तरफ उनने सर उससे अग्निकर्म किया सर। तो उनको ऐसे 2-3 बार करने से काफी रिलीफ हो गया था सर। और एक कैप्सूल लिखा था उन्होंने सर, हील कार्ड करके एक कैप्सूल आता है, आयुर्वेद की ही कंपनी है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। हील कार्ड कैप्सूल दिया था, और मॉर्निंग टाइम में धनिए का और दालचीनी का पानी उबाल के लेने को बोला था सर, ये बताया था। अच्छा जी सर, एक तो उससे मुझे ऐसा लगा कि सर उसमें अग्निकर्म से ज्यादा फायदा हुआ सर। सर अच्छा एक पेन के केरला लिए की वाकई कंपनी है अग्निकर्म बहुत कोई, बढ़िया काम करता है, करके देखिए। तो तो मैम उसमें अभी कुछ नहीं मैंने, करना है, जो जिस जगह पेन हो रहा है ना उस जगह निशान लगा लो, निशान लगाकर एलोवेरा करके फिर कर दीजिए, नहीं तो पहले ऐसे करके भी बाद में एलोवेरा लगा सकते हैं, शुद्धोदृत भी लगा सकते हैं। ठीक है। केरला की कंपनी है कोई, लास्ट वीक ही वो सैंपल दे गया था एड़ी दर्द के लिए। तो कल मैं हील फोटो भी कार्ड ही डाल सर। दूंगा उसकी, और क्या क्या है उसमें वो सब डाल दूँ। उसमें तेल, वो सॉफ्ट कैप्सूल है। हाँ कौन सर सी कंपनी है? वही है सर। हाँ, उसमें नरगुंडी पुनर्नवा ऑयल वगैरह बना के वही कर रखी। कौन सा कंपनी है सर? वो मैं कल बता दूंगा, क्लिनिक पे रखे हैं। कल मैं फोटो भी डाल दूंगा। और हाँ डाल दीजिए। हाँ जी, ऐसे कैप्सूल तो एवीएन करके एक कंपनी है वो बनाती है, एक सहस्त्र योगम करके वो बनाती है। आप बताइएगा कौन सी कंपनी है? ठीक है सर। कुछ कुछ कंपनी वाले ना स्टेरॉइड डालते हैं, स्टेरॉइड डाल के फिर बेचते हैं, अपना पैसा भी कैसे भी नहीं, बनाएंगे। उसमें 5-6 तरह के ऑयल्स ही लिखे हुए हैं, ऑयल डाले। अच्छा। सर पेसमेकर वाले पेशेंट को क्या दे सर? पेसमेकर वाले पेशेंट को क्या तकलीफ क्या है? एक बार तो उसको बिठाया था पेसमेकर, फिर 4 साल बाद दोबारा बिठाया, ऐसे होता है। और तो वो सर, सूजन वूजन आ जाते हैं। वो पेसमेकर बैठाए मतलब वहां पे आम दोष इतना ज्यादा बढ़ा कि हार्ट काम नहीं कर रहा है, स्त्रोतोरोजन संप्राप्ति है। वही दीपन पाचन अनुलोमन, दीपन पाचन अनुलोमन। जी सर। और बस्ती देना पड़ेगा। हाँ, दशमूल काढ़े का और धानवंतर तेल का। हाथ पैर में मुंह में सब सूजन आ जाती है अभी। तो वही दीपन पाचन अनुलोमन पहले करके आम का पाचन करना है, बाद में बस्ती दीजिए। जी सर।
ठीक है, तो अभी 10 बज गया है, आप लोग खाना पीना खा के सो जाइए, बात तो खत्म ही नहीं होगी हमारी। अब मंजीत जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर ये सहस्त्रियोगम कंपनी के ही आते होंगे पूरे। सहस्त्रयोगम बनाती है और या एवियन हाँ। करके कंपनी है, दो ही और सर बनाती मैंने ऐसे पेशेंट को ठीक किया था, गुलगुल का शायद देके, मोहम्मद की शादी का शायद देके, पुनर्नवासा देके, और कैशोर देके सर। है। आप ये चारों चीज लिख देंगे क्या ग्रुप में? हील सर पेन ऐसे लिखिए, हील पेन फॉर्मूला, और ये 4 चीज लिख दीजिए, सब लोग यूज करेंगे। सर चैट में, सर चैट में आएगा ना? हाँ, इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में। क्या प्रॉब्लम है, लिख देंगे तो। व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है सर। व्हाट्सएप ग्रुप जो है ना जुलाई का, हाँ तो हाँ जी ऐसे सर। लिखिए हील पेन फॉर्मूला, और 4 ठीक है, दवाई लिख के भेज दीजिए। ठीक है सर। ठीक है, तो अभी हम ना, सर जो कैप्सूल सर ने दिया था वो मैंने शेयर कर दिया सर अभी। हाँ दिखाइए जी वो इसी में किया, चैट में सर। चैट में, या इस जी पे सर। नहीं होगा? मैं आपको अगर को होस्ट बनाऊं तो आप दिखा सकते हैं। मैं रुके, यहाँ स्क्रीन पे और भी लोग तो देख रहे हैं ना फेसबुक पे, ओके मैं आपको को होस्ट बनाता हूँ। हाँ, आप बन गए सर, को होस्ट बन गए। आप शेयर करिए, स्क्रीन पे शेयर करिए, शेयर स्क्रीन ऐसे करके करिए। कौन सी कंपनी है? हील काट करके दवाई है, कंपनी कौन सी है? सॉफ्ट कैप्सूल, ब्रूटेक जाइटेक फार्मा। फार्मा। जाइटेक फार्मा। ये कहाँ की है? हैदराबाद की है। अच्छा, ठीक है, तो अभी हमें तो नहीं मालूम, ये प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, हम लोग तो क्लासिकल यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, आप लोग सो जाइए। और आप मंजीत जी आपने ग्रुप में डाल दीजिए आपका वो ठीक फॉर्मूला। है सर। ठीक है ठीक सर। है, तो मैं सेशन बंद करता हूँ, अब हम सुबह मिलेंगे। नेटवर्क रहेगा तो सेशन होगा, नेटवर्क नहीं रहेगा तो क्षमा करिएगा। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को, गुड नाइट, शुभ रात्रि।